जब दलित की बात होती है, पिछले वर्ग की बात होती है, सामने नहीं आता सर, उनके केस नहीं लिखे जाते थाने में। बिल्कुल सही बात है। पार्टी क्या काम कर रही है? इतना बड़ा जन सैलाब आ गया है यहाँ पर, ठीक है। 2027 में इलेक्शन है, लेकिन अगर इलेक्शन बहन जी जीत जाती हैं या मैं कहूँ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जीत जाते हैं, सर सिर्फ पार्टीवादी बातें होती हैं या सिर्फ एक दिखावटी एक माहौल बनाया जाता है दलितों के लिए? जमीनी स्तर की जो बात है वो क्या है? यही है सर, यही है, आप कह रहे हैं वो ही है। आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस तीनों को मैं एक मानता हूँ, है भी इनके द्वारा चंद्रशेखर रावण को पैदा किया गया, क्योंकि जब चंद्रशेखर साथ अत्याचार हुआ तो बहन जी ने संसद में आवाज उठाई थी। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के मैं कहूँ मुखिया हैं, ठीक है। वर्तमान में आज सांसद हैं, नगीना से सांसद हैं। वो कहीं ना कहीं वो भी यही राजनीति चल रही है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो, चाहे चंद्रशेखर की पार्टी की हो। अब सवाल खड़े ये होते हैं, आपने बहुत अच्छी बात करी, ठीक है। जमीनी स्तर की सर घिनौनी तस्वीरें हैं, आती हैं उत्तर प्रदेश से। दलित समाज की बात होती है, चंद्रशेखर दलित समाज को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मोटिव बना लेते हैं, मुद्दा बना लेते हैं। जब दलित समाज के साथ किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है या उनकी जमीन हड़प ली जाती है, हाँ जी, वो ताकत है जहाँ पर बहुजन समाज साथ जब अत्याचार होता था तो सांसद से इस्तीफा देती थी। ये बहन जी हैं। और ये चंद्रशेखर क्या करता है, जहाँ हमारे बहुजन समाज के साथ अत्याचार होता है उनके लहाज में गुजर के राजनीति कर रहा है। तो मेरी उपस्थिति है नोएडा के भीमराव अंबेडकर पार्क। नोएडा से ठीक हाईवे से मिलता हुआ ये पार्क है। आज यहाँ पर बाबा साहब की, अगर मैं कहूँ बाबा साहब का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ पर लोग उनको श्रद्धांजलि देने की बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं प्रदेश के नोएडा में, जहाँ पर आज भीमराव अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस बनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप गैदरिंग अगर देखेंगे, तमाम लोग उत्तर प्रदेश से, भारत से भी, कई कई अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं हाथी। आपको हाथी तो याद होगा, मायावती का चुनाव चिन्ह हाथी है और इन्हीं हाथी को लेकर सियासत कहीं ना कहीं गर्म हो गई थी, जिनकी वजह से मायावती की सरकार चली गई। को जो इकट्ठा करने की जो कोशिश की गई है, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, इलेक्शन नज़दीक है, और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से आखिर लोगों के मन में है क्या। आइए मेरे साथ, कुछ लोग हैं कार्यक्रम में आए हुए, उनसे पूछेंगे। सर, चैनल पर स्वागत है, क्या नाम है आपका? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हरीश सिनौली, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा प्रभारी नैनीताल उधम सिंह नगर, और आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आज नोएडा यहाँ दलित स्मारक स्थल पर आए हैं, प्रेरणा स्थल पर आए हैं, और काफ़ी हमारे साथी लोग भी आए हैं, और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वो अपने क्षेत्र में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और मैं इस जो धरोहर साहब ने बनाई, माननीय बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती जी ने जो ये हमारे दबे कुचले समाज के दलितों का जो प्रेरणा स्थल बना, हमारी ये धरोहर जन्मों जन्मों जन्मांतर रहेगी। और मैं उस बनाने वाले कारीगर को प्लस इंजीनियर को और साहब कांसीराम जी को भी जो है मैं याद करता हूं कि उन्होंने ऐसे पार्कों का निर्माण किया। ये हमारी धरोहर है, आने वाली पीढ़ी इस धरोहर को समझेगी और हमारे महापुरुषों का इतिहास अमर रहेगा। सर, एक सवाल करूंगा मैं आपसे। देखिए, लगातार बहुजन समाज पार्टी हो चाहे भीम आर्मी पार्टी हो, भीम आर्मी भी लगातार दलितों की मसीहा बनने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में कई कई राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन वहाँ की बहुत ज़्यादा है। सर, दलितों की जब बात होती है, आए दिन देखने को मिलता है दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी जाती, दलितों के साथ एक मैं कहूँ तो नरसंहार जैसी स्थिति होती है। पार्टी उस समय नज़र नहीं आती। भीम आर्मी कहते हैं हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलित पे काम कर रहे हैं। जातिवाद को लेकर कहीं ना कहीं, अगर मैं कहूँ जातिवाद को लेकर ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है। शोषण जो है दलित का वो होता रहता है। आए दिन कभी उनको ज़मीन को लेकर मारा जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर मारा जाता है, बारात अगर चढ़ा दी थी वो मारते हैं। अगर कोई ऊंची जाति के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार करने लग जाते हैं, उनको मारने लग जाते हैं। केस नहीं लिखे जाते। सर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि
जो इस देश में जन्मे महापुरुषों ने तमाम दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाया, चाहे वो साहू जी हों, शिवाजी हों, पेरियार हों और महात्मा गौतम बुद्ध जी हों और उनके अनुयायी बाबा साहब अम्बेडकर हों। जब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ से चले गए थे 56 में, तो उन्हीं का जो यहाँ पर जो है हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 56 के बाद ऐसा लगता था कि शायद अब आगे कोई नहीं बढ़ाएगा इस मिशन को, जो बाबा साहब का मिशन है कैसे आगे बढ़ेगा। तो मान्यवर काशीराम सर, लेकिन बाबा साहब के ऊपर सिर्फ राजनीति होती है, इसके अलावा जमीनी स्तर की अगर बात करूं, जमीनी तस्वीरें हैं सर, वो दर्दनाक है, घिनौनी तस्वीर होती है सर, आए दिन हम लोग मीडिया पर देखते हैं इस चीज़ को। मैं मानता हूं कि अगर कोई संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति ऐसी घिनौनी हरकत करता है तो मैं उसका जो है उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसकी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों के विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर जवाब मांगेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। और आपने पूछा था कि जहाँ पर लोगों की बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, मूछें नहीं रखने दी जाती है, ऐसा अभी भी हो रहा है। लेकिन मैं अपने इसको अन्यथा न लिया जाए, मैं एक अपने माध्यम से करना चाहता हूँ। हमें पता है इस मंदिर में जाने में हमारी छूट है, उस मंदिर में हम नहीं जा सकते हैं। अगर हम हिंदुओं का हिस्सा, सर हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, छुआछूत का कहीं ना कहीं ये कह रहे कि एक हो जाएं, ठीक है, बटे ना कटे ना, फिर भी ये हालात हैं। हम तो कह रहे हैं कल होने वाली चीज़ आज की तारीख में होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जो ये आरक्षण की बात करते हैं, जो दलितों के ऊपर अत्याचार की बात करते हैं, मैं चाहता हूं हम लोग 85% हैं। साहब कांशीराम जी ने कहा था इनको जो अपने को इस देश को चला रहे हैं 15% इनको दे दिया जाए और आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। 15% इन लोगों को दे दिया जाए, हम 85% हैं, हमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा संजय सिंह जी, और पार्क बनवाई और सभी लोग इल्लाते थे, लेकिन वो वल्लभ भाई पटेल की 35 हजार करोड़ रुपया लगाए, उनकी किसी ने नहीं इल्लाई, जी उनकी कुछ किसी ने नहीं कही थी। तो सब ये बात तो ये वो लगाना है पारचड़ कि ये हो रहा है, बहन जी ने ये किया, बहन जी ने तो बहुत बढ़िया किया। लखनऊ में भी हुआ था। सर एक छोटा सा सवाल है, बहुजन समाज पार्टी लगातार दलितों की बात करती है, भीम आर्मी भी कहीं ना कहीं इस समय सत्ता में है, सांसद हैं, ठीक है, उनके जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद भी दलितों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पैरवी भी करते हैं। सर आए दिन देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ ये हो गया, दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी। सर ये कितनी सही है? पार्टी बहुजन समाज पार्टी हो चाहे भीम आर्मी पार्टी हो, कितना काम कर रही है दलितों के लिए इस स्तर पर? सर मेरा जो सीधा सा सवाल है वो ये है, जब दलित की बात होती है, पिछले वर्ग की बात होती है, सामने नहीं आता सर, उनके केस नहीं लिखे जाते थाने में, ये दर्द है सर उनका। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। पार्टी क्या काम कर रही है? इतना बड़ा जन सैलाब आ गया है यहाँ पर, ठीक है, 2027 में इलेक्शन है, लेकिन अगर इलेक्शन बहन जी जीत जाती हैं या मैं कहूँ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जीत जाते हैं, सर सिर्फ पार्टीवादी बातें होती हैं या सिर्फ एक दिखावटी एक माहौल बनाया जाता है दलितों के लिए? जमीनी स्तर की जो बात है वो क्या है? यही है सर, यही है, आप कह रहे हैं वो ही है, सिर्फ दिखावट के लिए, दिखावट के लिए यही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग अपना गुट बना रहे हैं कि ये हम लोग बट जाएं और कट जाएं। ये तमाम जो संगठन है ये बीजेपी के द्वारा बनाए गए ये संगठन है। आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस तीनों को मैं एक मानता हूँ, है भी इनके द्वारा चंद्रशेखर रावण को पैदा किया गया, क्योंकि जब चंद्रशेखर साथ अत्याचार हुआ तो बहन जी ने सांसद में आवाज उठाई थी। मैं स्वयं 2018 में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने का काम किया था, इसलिए किया था कि हमारे बहुजन समाज का लड़का है, इसके साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी आवाज उठनी चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए। जब इसको न्याय 2019 में मिल गया तो वहीं जंतर मंतर में बुला करके मानवर साहब के जयंती पर ये पार्टी का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, मैं इलाहाबाद से लेकर आजमगढ़ देवरिया बिहार देखता था, तो मैं उस समय जब ये कहा कि मैं बनारस में भीम आर्मी से, हाँ, चंद्रशेखर ने कहा कि मैं बनारस में चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने की बात कहाँ से आ गई? जब हमारा उस समय 2019 में सपा और बसपा की गठबंधन थी,
तो उस समय चुनाव की बात तुम्हें नहीं करना चाहिए, पार्टी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो युवा थे पार्टी तो बन गई ना, अब सांसद हैं। हाँ नहीं, उस समय बात सुन लो। तो उस समय ये जब चंद्रशेखर का बनारस में आएंगे, मैं पहला एक ऐसा व्यक्ति हूँ बनारस में इसका रैली नहीं होने दिया। इतिहास हो तो उठा के देख लो गूगल। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के मैं कहूँ मुखिया हैं, ठीक है, वर्तमान में आज सांसद हैं, नगीना से सांसद हैं। वो कहीं ना कहीं वो भी यही राजनीति चल रही है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हो, बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी की हो, चाहे चंद्रशेखर की पार्टी की हो। अब सवाल खड़े ये होते हैं, आपने बहुत अच्छी बात करी, ठीक है, जमीनी स्तर की सर घिनौनी तस्वीरें हैं, आती हैं उत्तर प्रदेश से। दलित समाज की बात होती है, चंद्रशेखर दलित समाज को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मोटिव बना लेते हैं, मुद्दा बना लेते हैं। जब दलित समाज के साथ किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है या उनकी जमीन हड़प ली जाती है, फिर दलित का गाना रोया जाता है। कितना काम करती है भीम आर्मी? देखिए सर, जो आप थाने में केस नहीं लिखे जाते। बता रहा हूँ मुझसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 2018 से मुझसे ज़्यादा यहाँ लगभग कोई नहीं जुड़ा था। उस समय कोई उसको जानता भी नहीं था। मैं इलाहाबाद से हूँ सर, बारात नहीं चढ़ने दी जाती, वो छोड़ दीजिए, आप इलाहाबाद से आप भीम आर्मी इस समय सत्ता में है उत्तर प्रदेश में। बात कर रहे हो ना, ये भीम आर्मी जो बता रहे हो ना कि इलाहाबाद बहन जी वो ताकत है जहाँ पर बहुजन समाज के साथ जब अत्याचार होता था तो सांसद से इस्तीफा देती थी, ये बहन जी है। और ये चंद्रशेखर क्या करता है, जहाँ हमारे बहुजन समाज के साथ अत्याचार होता है उनके लहाज पे गुजर के राजनीति कर रहा है, समझे आप। वो हमारे समाज के साथ जब अत्याचार जहाँ होता है वहाँ जा करके युवाओं के ऊपर FIR करवाने का काम करता है, उनके लहाज पे चढ़ करके और राजनीति सीख रहा है और कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दलितों का तो अभी भी शोषण ही हो रहा है। शोषण हो रहा है, वो होता रहेगा जब तक। सर क्यों होगा? जब सत्ता में बहुजन समाज पार्टी थी तब भी यही हाल हो रहा था, भीम आर्मी है तब भी यही हो रहा है। दलितों को तो कहीं ना कहीं एक तरीके का मुद्दा बना रखा है, उनके वोट बैंक के साथ खेला जा रहा है। पार्टी जब तक जिंदा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब किसी दलित लड़की का, खासकर अगर वो नीचे स्तर से दलित समाज से है, अगर उसका बलात्कार हो जाता है तो थाने में केस नहीं लिया जाता उसका। कौन कह रहा है ये? मैं कह रहा हूं, मैं कितने प्रमाण दे दूंगा आपको, वाइट चला दूंगा मैं चैनल पर। देखिए सर, आप इस बात जो कह रहे हैं मैं इस चीज़ को मान भी रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हमें जब से हमारा बहुजन शोषण, बताइए मुझे, दलित समाज का शोषण कब तक होगा? उनकी बारात नहीं चढ़ने दी जाती, क्यों, कब तक होगा शोषण? राजनीति क्या सिर्फ दलित समाज के लिए ही होगी? इतनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, जब जमीनी स्तर की बात आती है कड़वी सच्चाई होती है सर, हैं? कोई नेता वहां नजर नहीं आता, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, आगजनी कर लेते हैं। बाबा साहब के नाम पर भी राजनीति हो रही है सर देश के अंदर। संविधान जब तक सही के हाथों में नहीं जाएगा तो तब तक ये गलत साबित होगा, जब सही के हाथ में चला जाएगा तो वो संविधान सही साबित होगा। तो आज गलत के हाथ में गया है संविधान और वो प्रधानमंत्री बना है। और जिस दिन बहुजन समाज का कोई नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रधानमंत्री होगा तो ये अत्याचार खत्म हो जाएगा, ये हमारा वादा है। देखिए, कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं सिर्फ एक राजनीति एजेंडा है, जहाँ तक मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ। मीडिया पर बड़ी बड़ी कवरेज चलती है और जो छोटे स्तर की, खासकर अगर दलितों की जब बात आती है तो उनकी बात दबा दी जाती है। इस समय यहाँ पर बाबा साहब का इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, हजारों की लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ इस खबर में, देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।